नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनूंगा और एक बंदे ने कमेंट किया हुआ है। ये कमेंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कमेंट देख लीजिए। कमेंट किस तरीके का लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये पता है, कमेंट तो ये लोग कर देते हैं कि आप लोगों को गलत व्यक्ति बनाना चाह रहे हो, डिफॉल्टर बनाना चाह रहे हो, चोर बनाना चाह रहे हो। यानी आपकी मजबूरी है लेकिन आप मजबूरी को गलत नाम दे रहे हो। यानी कि ये जो लोगों की जो मन की जो भ्रांतियाँ हैं, या जो लोग बाग सोचते हैं ना कि ये जो चैनल के माध्यम से जो जानकारी दी जाती है ये वाकई गलत है। तो आप मुझे एक बात बताइए, बहुत से लोग यूँ भी बोलते हैं कि ये जनता का पैसा है और आप जनता का पैसे को आप लूट रहे हो। तो दोस्तों चलो ठीक है, अगर लूट रहे हैं तो लूटा कौन रहा है? सबसे पहली बात तो, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लूटता है तो ऐसे तो रोड पे तो पड़े नहीं रहती कि जो उसको लूट लेगा, है ना। तो उसको पहली बात तो ये सोचो कि यार लूटा कौन रहा है और लूटा काहे के लिए रहा है। क्या उसको वाकई इस चीज़ से फ़ायदा है इसलिए लुटा रहा है, कि ऐसे ही फ्री फ्री में पैसा दे रहा लोगों को कि आओ हमको लूट लो। तो दोस्तों, ये जानकारी आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो आप जो है ना, ये रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग में ये एक बजाज फाइनेंस की तरफ से मेरे पास में कॉल आया था। तो दोस्तों, ये एक ओवरड्राफ्ट करके एक सर्विस होती है, ये मुझे देना चाह रहा था। तो जब मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी निकाली तो पहले रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। हेलो। हेलो। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर, मंजीत बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के लिए आपसे। बोलिए। एक्चुअली सर, ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है सर। 2 मिनट सर बात हो गई थी आपसे। ओवरड्राफ्ट समझ नहीं पाया। सर वही बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया है सर। हम्म, ओनली फॉर 2 मिनट सर। बोलिए। सर बजाज फाइनेंस सर सैलरीड पर्सन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिमिट प्रोवाइड करिए आने वाले 8 सालों के लिए। अच्छा। सपोज डेट पर आपकी सैलरी 50,000 है, राइट। सैलरी का 10 से 20 गुना अमाउंट आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर मिल जाता है सर। तो आप उस अमाउंट में से सर 1 लाख रुपए यूज करोगे सर, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए से ही इंटरेस्ट पे करना होता है सर। सर जैसे आप पर्सनल लोन का दे होंगे, पर्सनल लोन में क्या होता है, आपने कहीं से 5 लाख का पर्सनल लोन लिया, राइट सर। अब आप उस अमाउंट को यूज करो या ना करो, बट एक फिक्स EMI नेक्स्ट मंथ आपकी जानी शुरू हो जाती है विद प्रिंसिपल अमाउंट सर। बट ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने ओवरड्राफ्ट लिया और आपको रिक्वायर्ड है ही नहीं अभी अमाउंट की 2 महीने 3 महीने, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना, कोई भी EMI नहीं देनी, कोई भी चार्जेस नहीं देने। ओनली यूटिलाइज अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। प्रिंसिपल अमाउंट आप 5 से 8 सालों के बीच में कभी भी कर सकते हो सर। तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट है? हाँ जी कितना परसेंट का इंटरेस्ट सर, लगता है? डे वाइज कैलकुलेट होता है, मंथली वाइज भी सर। हम डे वाइज लेते हैं 0.04, मंथली 1.20 सर। मान यानी लीजिए सर आपने 1 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट में से लिया सर, तो लगभग आपको 1,200 रुपए इंटरेस्ट पे करना होगा सर। अच्छा अच्छा। पर लेख सर। चलो, अभी तो खैर जरूरत नहीं है सर। हाँ जी, अभी तो खैर जरूरत नहीं है, रहने दो उसको। वही मैं बोल रहा हूँ सर। अगर आपको नीड नहीं है, आप लेकर रख सकते हो सर। 6 महीने 7 महीने आप यूज भी नहीं करोगे सर, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है सर। अगर भगवान ने ना चाहे ऐसा कुछ नीड हो जाए आपको एज ए फाइनेंशियली, तो आप यू कैन इजिली विड्रॉल सर। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं 2 है लाख रुपए की उसका। जरूरत है, तो आप 2 लाख रुपए 2 दिन के लिए निकालोगे, 2 दिन का आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो दोस्तों, आपने रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में किस प्रकार जो बंदा बजाज फाइनेंस की तरफ से कि बिहाफ से जो मुझसे बात कर रहा था। बिहाफ मतलब थर्ड पार्टी, डायरेक्ट बजाज फाइनेंस की तरफ से कॉल नहीं है। बिहाफ मतलब पता है क्या होता है? एक DSA होता है, यानी कि जो एक थर्ड पार्टी या एजेंसी हायर करते हैं। आजकल तो ऐसे DSA आ गए हैं कि ये लोग है ना, लोन बेच करके, कुछ भी सर्विस बेच करके कमीशन कमा लेते हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि ये बिहाफ से बात कर रहा था। तो ये बोल रहा था कि आपको एक सर्विस दी जा रही है बजाज फाइनेंस की तरफ से, मैं बिहाफ से बात कर रहा हूँ उनके। तो ये एक ओवरड्राफ्ट की सर्विस मुझको दे रहा था, 7 से 8 लाख रुपए समथिंग ऐसा कुछ बता रहा था। बोले आप इसमें से आप जितना पैसा यूज़ करोगे उसी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी करीबन 1.2 मंथली के समथिंग, 0.4 पर डे। यानी ईयरली देखेंगे तो करीबन 14-15% के हिसाब से आपको दे रहा है। अब इसमें व्यक्ति क्यों फंसता है? अब इन्होंने देखो, ये बात करने का इनका तरीका देखो, यानी कि आपको इन्होंने लालच दे दिया कि आप इसको रख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ले लो। तो देखो, मैंने तो इसको सीधा बोल दिया था कि यार मुझे नहीं चाहिए, और मैंने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन ये बंदा उसके पहले किस प्रकार बोला, बोले सर आपको ज़रूरत नहीं तो अभी आप लेके रख लो 7 से 8 महीने के लिए, उसके बाद में। क्यों ऐसा बोलते हैं ये लोग? क्योंकि इनको कमीशन मिलता है। अब ऐसा नहीं कि ये कॉल सिर्फ मेरे पास में आया होगा, पूरे इंडिया में सबके पास में कॉल आया होगा ये वाला। तो दोस्तों, अब इसमें से करीबन ये मान के चलो, अगर 10% लोगों ने भी ये ले लिया होगा ना, मैं तो बोल रहा हूँ इसका रेट तो रेशियो बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन 10% लोगों ने ले लिया तो कितने करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए होंगे। अब आप ये सोचो,
अब इसमें से क्या, अगर किसी को ज़रूरत नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को कॉल कर रहे हो और वो बंदा मना भी कर रहा है, नहीं नहीं सर आप लेके रख लीजिए, इन्हें फ़ायदे इतने गिनाते कि आप पूछो मत, फ़ायदे इतने गिनाते कि आप पूछो मत। अब मेरे को आप एक बात जरा सा ये बताना, ये तो जनता का पैसा है ना, तो इन लोगों को किसने अधिकार दिया कि आप ये पैसा इस तरीके से बांटिए? ये तो जनता का पैसा है। तो दोस्तों ये जनता का पैसा तो है, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये बैंकों ने एक तरीके से इसको बिजनेस बना लिया है। ज़बरदस्ती पैसा दे करके जो बोलते हैं ना, इसको इसी तरीका, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग लगाई है कि आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। कोई व्यक्ति मना भी कर रहा है तो भी ज़बरदस्ती, नहीं सर आप लेके देखिए, आपको जब यूज़ लगे, जब भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो भैया ऐसी सिचुएशन आ जाए, यूज़ तो कर लिया, लेकिन बेचारा वो भरेगा कहाँ से? एक बात ये बताइए, क्योंकि माना मैं ये तो मेरे पास रखा हुआ है, कभी कभी ऐसी चीज़ आ जाती है कि इंसान आगे बढ़ने के लिए भी यूज़ कर लेता है। तो ऐसे ही होता है, इंसान इस तरीके से ट्रैप में फंसता है, क्योंकि जब आपको देंगे तब आप लोगे, और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो बोले दूसरों से लेने से इससे ले लो, फिर आप इससे डर तो पाते नहीं हो, नहीं दूसरों से लेने से अच्छा आप इससे ले लो, फिर आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि आप ये भर भी नहीं पाते हो, धीरे 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 बर्डन होता है। भरते हो शुरू में आप, ऐसी बात नहीं कि भरते नहीं हो, लेकिन इसको भरने के लिए दूसरी जगह से लोन लेते हो। कहने का मतलब ऐसा है कि शुरू बार में आपने ले लिया तो ऐसा आप नहीं सोचोगे कि आज को नहीं भरना, भरोगे, लेकिन कहाँ से भरोगे? दूसरी जगह से लोन लेके भरोगे, फिर उसका भी बर्डन आ जाएगा, फिर तीसरी जगह से लोन लेके इन दोनों का भरोगे, चौथी जगह से लोगे, पाँचवीं, जब आप यहाँ तक फंस जाओगे फिर आपका क्या होगा? तो इसी तरीके से इंसान धीरे 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 स्लो पॉइजन के तरीके से ये इंसान कर्जे के जंजाल में फंसता है। तो यही होता है दोस्तों। मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग चलाई थी कि आप एक बार देख लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जनता का पैसा है, तो जनता का पैसा ये बैंक किस प्रकार बांट रही है, गिर गिर के काम कर रही है, कमीशन दे दे के लोगों को लोन दे रही है कि भैया आप तो लोन दिलवाओ, ये कमीशन आपका पकड़ो, लोन दिलवाओ, तो भरे नहीं भरे वो हमारी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यही जानकारी मैं आपको दे रहा था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आता है प्लीज चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको वाकई पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा है तो प्लीज इनका पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।